के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो एडमिट कार्ड आता है, या फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। उसी को लेकर दोस्तों एक वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोस्तों अप्रेंटिसेस के लिए जो है 4000 पोस्टों पर वैकेंसी रिलीज की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिसेस रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 4000 पोस्ट दोस्तों। इसके लिए जो समय रखा गया है, आइए उसके बारे में भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगर हम इसके फॉर्म की डेट की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन भरने का जो समय रखा गया है दोस्तों, 19 फरवरी 2025 से जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का डेट रखा गया है दोस्तों 11 मार्च 2025 है, यानी कि 19 फरवरी 2025 से लेकर 11 मार्च 2025 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट जो है दोस्तों 11 मार्च 2025 है। एग्जाम डेट जो होगा एज पर शेड्यूल तय किया जाएगा, यानी कि एग्जाम डेट के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसे आप एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले जो है आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है दोस्तों, दे दी जाती है। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपसे 800 रुपये लिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपसे 600 रुपये लिया जाएगा। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपसे 400 रुपये चार्ज किया जाएगा दोस्तों। बाकी जो है आप जो एग्जामिनेशन जो फ़ी है दोस्तों, आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके आप चाहें तो इसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 1 फरवरी देख सकते हैं आप यहाँ 1 फरवरी 2025 के अनुसार आपके पास आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए 20 साल होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए दोस्तों 28 साल होना चाहिए। बाकी एज में अगर हम छूट की बात करें कि अगर आप छूट चाहते हैं दोस्तों, तो रिजर्वेशन के अनुसार जिस तरीके से एज में छूट दी जाती है दोस्तों, उसके अनुसार आपको जो है एज में छूट दी जाएगी दोस्तों। आइए इसका जो है और बाकी जो डिटेल पोस्ट है दोस्तों उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम डिटेल पोस्ट के बारे में अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का नाम एक ही है, अप्रेंटिस का है। टोटल पोस्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो 4000 पोस्ट है टोटल। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि आपके से क्या क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे इसमें दोस्तों बैचलर डिग्री मांगा है, आपके द्वारा बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इस देश का कोई भी एक विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है दोस्तों, बस। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 1713 पोस्ट है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 980 पोस्ट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 391 पोस्ट है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 602 पोस्ट है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं 314 पोस्ट है। अगर टोटल की बात किया जाए तो 4000 टोटल पोस्ट है दोस्तों। और देखिए अब अगर हम स्टेट वाइज की अगर बात करें तो कौन से राज्य में कितने पोस्ट से रिलीज की गई है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आपके लिए 558 पोस्ट है। अगर आप बिहार से आते हैं तो आपके लिए 120 पोस्ट है। अगर आप झारखंड से आते हैं तो आपके लिए 30 पोस्ट है। अगर आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो आपके लिए 94 है। अगर आप न्यू दिल्ली से आते हैं तो 172 पोस्ट है। अगर आप छत्तीसगढ़ से आते हैं तो उसके लिए 76 पोस्ट है। अगर आप राजस्थान से आते हैं तो उसके लिए 320 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ तय नहीं किया दोस्तों। हरियाणा के लिए 71 पोस्ट है। पंजाब के लिए 132 पोस्ट है। बाकी आप चीज़ें देख सकते हैं, उत्तराखंड कितना है, पौंडीचेरी कितना है दोस्तों। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे अगर एक नज़र डालने का प्रयास करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड में 3 पोस्ट है, पौंडीचेरी में 10 पोस्ट है, तमिलनाडु में 223 पोस्ट है, तेलंगाना में 193 पोस्ट है, उड़ीसा में 50 पोस्ट है, केरला में 89 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में 59 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 388 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं किया गया, असम में 40 पोस्ट है, मणिपुर में 8 पोस्ट है, मेघालय में दोस्तों इसकी बात नहीं की गई है। और अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, अगर आप मिजोरम से आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिजोरम से आते हैं तो 6 पोस्ट रखा गया है। नागालैंड की बात नहीं की गई, त्रिपुरा में नहीं किया गया, कर्नाटक में 537 पोस्ट है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में 131 है, गुजरात में 537 है, जम्मू कश्मीर में 11 है, और चंडीगढ़ जो यूनियन टेरेटरी है दोस्तों उसमें 40 पोस्ट रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो आगे अगर हम बात करें इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है दोस्तों, आपको क्या इसमें सलाह दी जाती है उसके पर भी एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने का प्रयास करता है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि जो आप अप्लाई जो कर सकते हैं ऑनलाइन दोस्तों, वो 19 फरवरी 2025 से लेकर 11 मार्च 2025 के बीच में जो है आप इस फॉर्म को जो है दोस्तों भर सकते हैं। 19 फरवरी 2025 से लेकर 11 मार्च 2025 के बीच में भर सकते हैं। और आगे आपकी बात की जाती है दोस्तों कि कैंडिडेट को आपको सलाह दी जाती है कि इस एप्लीकेशन को भरने से पहले दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि इसका जो नोटिफिकेशन है एक बार वो ध्यान से आपको देखने की बात की जाती है कि
इस फॉर्म को जो भरने से पहले आपको एक सलाह दी जाती है कि इसका जो नोटिफिकेशन आप देख लें। और उसके अलावा जो आपको बोला जाता है दोस्तों कि आपके पास जो भी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसको आपके पास होना चाहिए। कहा जाता है कि हैंड राइटिंग के रूप में, जैसे जो भी एलिजिबिलिटी प्रूफ है, आईडी प्रूफ जो ज़रूरत पड़ता है, या फिर एड्रेस डिटेल जो ज़रूरत पड़ता है, या फिर जो बेसिक डिटेल आपको चाहिए, ये आपके पास हैंड रिटन होना चाहिए दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और आपको आगे सलाह दी जाती है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट है दोस्तों, फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ या फिर थंब या फिर कोई भी प्रूफ हो दोस्तों, उसको कहा जाता है कि आप जो है इसको स्कैन करके एक रेडी रूप में आपको रखने की सलाह दी जाती है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सलाह दी जाती है कि बिफोर सबमिशन, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि इसका जो एक बार प्रीव्यू है, जो आपने फॉर्म को भरा है दोस्तों, आप इसको एक बार देख ले। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ़ यू आर नॉट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस फॉर्म इज़ कम्प्लीटेड। दोस्तों अगर कहा जाता है कि इस फॉर्म को भरने से बाद जो है अब जो अपना एप्लीकेशन फ़ी है जो इसको भर दे दोस्तों, उसके बाद कहा जाता है कि टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड। जो भी आप फॉर्म को भरते हैं उसको आपको सलाह दी जाती है कि इसका आप जो है प्रिंट आउट जो दोस्तों आप निकाल लें दोस्तों। मैं इसका और डिटेल जो है दोस्तों इसका नोटिफिकेशन में, अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी जो है आपसे मिस हो गया है या फिर आपको नहीं दी गई है दोस्तों, या फिर लगता है जैसे कि सैलरी स्केल के बारे में क्या बातें कही गई, किस तरीके से बातें कही गई, तो इसका नोटिफिकेशन को जो है डाउनलोड करके दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मैं जो है इसका नोटिफिकेशन आपको इसी में डाउनलोड करके आपको ये दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसमें जो डेट रखा गया है 19 फरवरी 2025 से इस फॉर्म को भर सकते हैं। 11 मार्च 2025 तक जो है इस फॉर्म को आपको भरने के लिए डेट रखा गया है। 19 फरवरी से 11 मार्च के बीच में दोस्तों। आप बाकी ये देख सकते हैं सारे जो है इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसका देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक अब अवेलेबल बैंक वेबसाइट का ये है। देखिए ये इसका ऑफिशियल है www.bankofbaroda.co.in है दोस्तों। बाकी BFSSI SSC के वेबसाइट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर सारा आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये सारी इसमें वेबसाइट जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप अगर चाहें तो आप इसमें पता कर सकते हैं दोस्तों। बाकी किस तरीके का एग्ज़ाम होगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या एज चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ट्रेनिंग के लिए कितना रखा गया है दोस्तों, ये सारी बातें इसमें देख सकते हैं। आपसे कहा गया है ये देखिए ट्रेनिंग सीट किस तरीके से होगा, ये सारी वैकेंसी के बारे में देखिए डिटेल जानकारी दी गई है, पूरा दिखाया गया है। जो भी इसको ज़रूरत है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के लिए आपको जानकारी प्रॉपर नहीं मिली है या फिर आपने कुछ छोड़ दिया है या आपका कुछ मिसिंग हो गया है दोस्तों, तो आप जो है इसमें जो है देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरी चीज़ें जो है आपको बताया गया है। ये देखिए इसका जो है नाट्स का जो है ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे पूरा पोर्टल किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है, ये देख सकते हैं आप। ये सारी जानकारी जो दी है किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए पूरा जो है पोर्टल पे कैसे रजिस्टर्ड करना है दोस्तों, इसकी देखिए पूरा वेबसाइट दिया हुआ है। ये जाकर दोस्तों आप जो है इसको अगर आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कितने समय के लिए होगा, देखिए सारी बातें इसमें आपसे कहा गया है दोस्तों। किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, सारी जानकारी इसमें दी गई है, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। अब अगर आज आप एलिजिबल हैं तो जाइए दोस्तों, आप जो है इसका नोटिफिकेशन को सबसे पहले ये डाउनलोड कर लीजिए। देखिए किस तरीके से फॉर्म को भरना है दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये पूरा जो है आप इसको आराम से पढ़कर आप चाहें तो इसको फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आप एलिजिबल हैं तो जाइए इस फॉर्म को भरिए। बाकी दोस्तों इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।